अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए होंगे। तो आज का व्लॉग हमारा होने वाला है ट्रैवल व्लॉग, क्योंकि हम लोग सफ़र करने वाले हैं लाहौर से मस्कत के लिए। तो अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो चुप करके वीडियो देखते हैं। तो चलें फिर वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। सिद्रा पैसे नहीं दे रही। ये सिद्रा मुझे पकड़ा गई है। ये देखे जनाब, बाहर वालों के ऊपर ना कर्जे उठाने का टाइम आ गया है, क्योंकि मेरे पास कैश नहीं था इस टाइम। मैंने कहा जाके भेज दूंगी तो मुझे उधार उठाने पड़े हैं, कभी इससे कभी से। ये मैं मंगन वाली है, मैंने 100 50 दे रही। ये मैं वापस ही दे दे दूं। तो ये मुझे कुछ चीजें चाहिए थी, तो मैंने कहा मुझे उधार दे दो, मैं जाके भेज दूंगी। सिद्रा तुम नाराज ना हो, रोने लग गई है। हमने क्यों नाराज? रोने लग गई है सिद्रा, रोने लग गई है। बस ये लो पकड़ो पैसे, मैं जो सामान बोले ना वो लेके आओ। अभी मेरी फ्लाइट होने वाली है, फ्लाइट का टाइम है 1 घंटे के बाद। अभी नाश्ता भी करना है और हम लोग रेडी भी होना है। ओके चलो जाओ बाजी। तो ये हम लोगों ने राइड बुक कर लिया जाने के लिए। तो मेरी फ्लाइट 3 बजे है और ऑलरेडी 12 बज गए। एयरपोर्ट पे जाते जाते भी ऑलमोस्ट नाजी कितनी देर लगती है? मुझे लग 40-45 मिनट्स लगते हैं। लग जाते 45 मिनट तक। और बस हम लोग ऑल सेट टू गो। कौन जा रहा है हमारे साथ? बल्ला बल्ला जा रहा है, इंतहा भी निशान बल्ला। तो चले फिर अभी नहीं, बटन की कोई बात नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। बच्चे घर में है तो चीज़ों का बकवाड़ा तो होना ही है। ये 5 मिनट में आ रहा है, पकड़ो निशा। तो मेरे भी लोग में सब लोग ने बहुत रौनक लगाई। ये है नाजी, ये है नीजा, ये है सिद्रा। इन लोगों ने बहुत रौनक लगाई है। तो इन सब की तरफ से अल्लाह हाफिज। तो इनकी तरफ से बाय बाय। हम लोग अपना सिलसिला आगे जारी रखेंगे, ठीक है। आगे जाके भी आपको मज़ेदार से व्लॉग देखने को मिलेंगे। इसकी सुन लें। चलो तो यहाँ पे जी येंगो ऐप के थ्रू हम लोगों ने राइड बुक की अपनी एयरपोर्ट तक जाने और वापस आने के लिए। और क्योंकि मैं अकेली नहीं जा रही थी, मेरे साथ सिस्टर्स मुझे ड्रॉप करने के लिए जा रही थी। फिर हम लोगों ने यहाँ से गुटके शुटके ख़रीद लिए जो मेरी दोस्त वगैरह ने मुझसे मंगवाए थे। तो ये यहाँ से ख़रीदने के बाद हमारा सफ़र शुरू हो गया एयरपोर्ट की तरफ। ऑलरेडी मैं लेट थी, क्योंकि एयरपोर्ट पर ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग टाइम पर पहुँच जाए। ऐसे करने की वजह से एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा मेरी फ़्लाइट भी मिस हुई है। बट फिर भी हम लोग को ऐसा नहीं होता है, निकलते निकलते टाइम हो ही जाता है, सबके साथ हो जाता है। इट्स नॉट अ न्यू थिंग। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं लाहौर इंटरनेशनल नहीं इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर में। और यहाँ पे जब आते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। जब हम लोग किसी और कंट्री से पाकिस्तान आते हैं या फिर पाकिस्तान से जब हम लोग जा रहे होते हैं, एक्साइटमेंट लेवल हमारा होता है सेम टू सेम। आने की भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है, फिर वापस जाने की भी ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट होती है। तो यहाँ पे मैं अंदर चली गई थी, इतनी ज़्यादा चेकिंग होती है, ऐसा लगता है कि आप कोई आतंकवादी हो, आई मीन कि टेररिस्ट हो। बट इट्स ओके, इट्स गुड फॉर कंट्री के इतनी ज़्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी और ये सब कुछ होता है। तो बोर्डिंग कार्ड मुझे यहाँ पे मिल गया था। और फिर मैं यहाँ पे सोच रही थी कि अब वाईफाई कहाँ से लिया जाए, क्योंकि मेरे पास सिम नहीं थी, है मेरे फ़ोन में सिम नहीं थी चल रही है। और ये पैदा होता है कि सिम क्यों नहीं थी चल रही। भाई सिम इसलिए नहीं चल रही थी क्योंकि मेरा फ़ोन पीटी होता है, वट जो भी होता है वो अप्रूव्ड नहीं था। तो मैं यहाँ पर आई हुई थी, सारी बात छोड़े पिछले आदमी को चेक करें जो डंकिन डोनट्स पे खड़े होकर ऐसे फ़ोटो सेशन करा रहे हैं जैसे इनके भाई का वलीमा चल रहा हो। देखो बारी बारी सारे चाय का कप पकड़ के तो पिक्चर्स बनवा रहे हैं। वाह रे वाह, क्या बात है। पता नहीं कौन सी कंट्री में जा रहे हैं ये लोग। एनी हाउ यहाँ पे डंकिन डोनट्स पे मैं आई क्यों? क्योंकि यहाँ पे था इंटरनेट कनेक्शन। तो मैंने इनको बोला कि मुझे थोड़ा सा हॉटस्पॉट दे दें या वाईफाई का पासवर्ड दे दें। तो मुफ्त में तो हम कोई चीज़ लेते नहीं है। तो मैंने कहा चले चाय पी लेती हूँ। अब 300-400 रुपये की मैंने चाय ले ली, जो कि मैं पीती भी नहीं हूँ। चाय मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट गर्मा गर्म चाय देखने में तो बहुत अच्छी क्रीमी लग रही थी। तो भाई ने कहा अच्छा आपको वाईफाई चाहिए, आप अंदर आकर बैठ जाएं और यूज़ कर लें नेट। फिर मुझे नज़र पड़ी चाशनी स्वीट्स के ऊपर। तो मैंने कहा मेरे भाई, अपने भाई साहब, मेरे भाई ने मुझे कहा था कि मेरे लिए मिठाई और मूंगफली लेके आना, बट मैं भूल गई, मुझे टाइम ही नहीं मिला और दूसरे काम में बिजी थी और मैं बीमार भी होगी तो नहीं ले सकी। फिर एयरपोर्ट से मैंने ली मिठाई अपने भाईजान के लिए। मैंने कहा सबसे कम कितनी मिलेगी? उसने कहा 250 ग्राम। मैंने कहा चलो इतनी ही दे दो, इतनी से ही वो खुश हो जाएगा। अभी टाइम हो रहा था हमारा फ़्लाइट का, 3 बजे हमारी फ़्लाइट थी, 2 बज गए हुए थे ऑलरेडी। तो सारे लोग जो है वो फ़्लाइट में ऑलरेडी जा चुके थे, क्योंकि मैंने अपनी सीट बुक करवाई हुई थी आगे वाली रोज़ में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं लास्ट पे भी चली जाऊँगी तो अच्छा है, बल्कि लास्ट पे ही जाएँ तो अच्छा है। 1 घंटा पहले जाके आप फ़्लाइट में बैठ के फ़्लाइट देख के आपका दिमाग पहले ही ख़राब हो जाता है। तो अकेले ट्रैवल करने के लिए सबसे जो मुश्किल, जो मुझे बुरी बात लगती है वो ये लगती है कि जो सीट है ना आपको, वो आदमियों के बीच में
मिलती है। जो ये होते हैं ना, क्या होते हैं काउंटर्स पे जो बोर्डिंग पास दे रहे होते हैं, वो इस चीज़ का ख्याल बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि अगर अकेली लड़की है तो उसको हम लोग किसी लड़की के साथ ही सीट एडजस्ट करवा दें। ना सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई इस बारे में नहीं है सोचता। एनी हाउ, मैं जो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं सोलो ही ट्रैवल करती हूँ, चाहे मैं दुबई जाना हो, पाकिस्तान जाना हो, सऊदी अरब में जाना हो, मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है तो मैं अकेले ही ट्रैवल करती हूँ। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती है कि मतलब आदमियों के साथ सीट मिल जाती है तो एडजस्टमेंट के लिए बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो होता है ना फ़्लाइट फुल होती है। तो आपको जो है ना वो लेडीज़ अकेली बहुत कम ट्रैवल कर रही होती है। मुझे लगता है दुनिया में मैं ही हूँ शायद जो अकेले मुँह उठा कर जिधर मर्जी चली जाती हूँ। लेकिन जो है ना, इट्स ओके, अभी तो मुझे आदत हो गई थी। बट मेरी सीट थी विंडो के साथ, तो विंडो के साथ थोड़ा आपको मार्जिन मिल जाता है, आप थोड़ा कंफर्टेबल लाइक हो जाते हो। अगर तो आपकी मिड वाली हो फिर तो इधर भी अंकल उधर भी अंकल भी बहुत मुश्किल हो जाती है, आप तो हिल भी नहीं सकते। ओके जी, तो हम लोग जब फ़्लाइट में आ गए, फ़्लाइट सीधी पदरी हो गई, तो मैंने कहा चलो कोई मूवी देखती हूँ, 3 घंटे की फ़्लाइट है, जल्दी जल्दी टाइम गुजर जाएगा। फिर हो गया जी स्नैक टाइम। स्नैक ऐसे कि ना बंदा खा सकता है और ना ही खिड़की खोल के बाहर फेंक सकता है। तो बस आपने देखना है इसको, वीडियो बनानी है और फिर आपने वापस कर देना है। मेरे साथ वाले तो सारे खा गए बट मैं नहीं खा सकी। फिर जी मैंने विंडो खोली और बाहर सूरज चमक रहा था और बादल क्या खूबसूरत मनाजिर पेश कर रहे थे। व्यूज़ एंजॉय करते करते पता ही नहीं चला, छोटे छोटे मस्कत के घर नज़र आना शुरू हो गए। तो इसका मतलब ये था कि हम लोग पहुंच चुके हैं मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो जल्दी जल्दी से टाइम गुजर गया। टाइम बहुत मुश्किल गुजरता है फ़्लाइट में, जो 3-4 घंटे की फ़्लाइट होती है ना, अल्लाह। और जैसे ही फ़्लाइट हमारी रुकती है तो वाम खड़ी हो जाती है। मुझे तो ये समझ नहीं आती है भाई, जहाज़ वाले आपको उतारेंगे, आपको जहाज़ के अंदर नहीं छोड़ देंगे, तो ऐसे दरवाजे के ऊपर आगे चढ़ के खड़े हो जाते हैं। मुझे बड़ी ही वियर्ड सिचुएशन लगती है ये वाली। ओके जी, अभी हम लोग ऑफिशियली आ चुके हैं मस्कत एयरपोर्ट के ऊपर। 2-3 फ़्लाइट्स आई हुई थी तो इमिग्रेशन पे काफ़ी ज़्यादा रश था, तो इसलिए हमें कतार में खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ा अपनी बारी का। तो फिर हमारी बारी आ गई, हम लोग फ्री हो गए। तो मैंने कहा कि अपना लगेज कलेक्ट कर लूँ, क्योंकि मैंने एक दिन यहाँ पे रहना था मस्कत में, मुझे कुछ काम था और उसके बाद नेक्स्ट डे मेरी फ़्लाइट थी सलाला के लिए। तो मैं आगे अपना सामान वगैरह मैं ढूंढ रही थी। फिर मुझे नज़र आया लाहौर का बेल्ट, जहाँ पे लिखा हुआ था कि लाहौर की फ़्लाइट का बेल्ट ये वाला है। तो फिर मैं आगे फटाफट से मुझे मेरा बैग मिल गया, बैग मैंने अपना उठा लिया। अब मैं बैठ गई, मैंने कहा भाई साहब आगे का क्या प्लान है, रिदा साहब क्या प्लान है। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो रेंट अ कार बुक करवाई हुई थी, तो मुझे तो उन लोगों ने गाड़ी देने के लिए आना था। और साथ ही मैंने सिम डाली अपने फ़ोन में, तो मुझे आ गई कॉल। बाहर अहमद अलमशानी, पता नहीं क्या नाम था, अहमद था फर्स्ट नेम, वो मेरा वेट कर रहे थे बाहर। तो मैंने कहा बस मैं भाई 5 मिनट में आ रही हूँ, उधर ही रुकना, जाना ना, ठीक है। जैसे ही मैंने टर्न ली तो सामने लिखा हुआ था वेलकम टू मस्कत। मैंने कहा इतना वेलकम तो कभी मेरे घर वालों ने नहीं मुझे किया, जो सामने इतना बड़ा वेलकम टू मस्कत लिखा हुआ है। मैंने कहा लो जी वेलकम हो गया। फिर जी हम जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले तो सामने खड़ा था रेंट कार वालों का नुमाइंदा उमानी, जो कि मेरा बैग तरू रहा था। फटाफट उसने कहा कि सामान इसका गड्डी में सुट्टूँ और इसको छोड़ के आऊँ। जिसका ओके, सो ये वाली गाड़ी आई है मेरे लिए, रेंट अ कार से मैंने बुक की थी। नॉट बैड, नाइस, धो के वो लोग लेके आए। इसको इंग्लिश नहीं थी आती और मुझे अरबी नहीं थी आती। टूटी फूटी अरबी में बात करी थी, वो ट्रांसलेटर से कुछ लिख के मुझे बता रहा था, पता नहीं क्या वो बात कर रहा था। अभी आपने मेरी अरबी सुनना है और हंसना नहीं है, मुझे जितनी आती थी मैं वही बोल रही थी बस। صلاة جود هل تو ما صلاة सबा शहर। ايوه ओके, सो ये मुझे पिक करने के लिए आया था। नो अना सिग्नेचर नो هذا ओके, फिनिश सिग्नेचर और दिस पेपर कॉन्ट्रैक्ट वाला अना। मैं इधर आई हूँ तो मैं इनके जैसे अरबी बोलना स्टार्ट कर दिया, द थथियों वाली, क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती है। मैंने अरबी थोड़ी सी बोली। जिस बाकी نولي फॉर मी, هذا फॉर मी, فور مي मी, ها हादा फॉर यू। هذا فور يو यल्ला। सो ये है ايش اسم انت؟ احمد अहमद फ्रॉम मस्कत। يس आयवा। इसको इंग्लिश नहीं आती इसलिए मुझे अरबी बोलनी पड़ेगी। अब मेरी अरबी बर्दाश्त कर लें। अना एगी सिम पाकिस्तान इंत اريد اروح पाकिस्तान। لازم نروح باكستان لازم زين. والله انت एगी باكستان بارد बारिश आयवा ज्यादा, مطر. ما في مطر लेकिन बारिश ज्यादा, ما في حر، عمان ما في حار عمان في عمان في حار. في 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 حر والله في حر।
لازم نروح هذا الشهر ما في هر لكن جولاي 4 8 ايوه انا كلام عربي زين ما في زين زين نمبر 1 50 50 نمبر 1 نمبر 1 والله جود انا تعلم تعلم خمسة سنة انا داخل سلالة اليوم أوه. كلام زين عربي واحد شهر بعدين نو नो उर्दू नो इंग्लिश बस अरबी ايوه गुड तो अभी मैं इसको ड्रॉप करूँगी रास्ते में इसको उतार दूँगी फिर गाड़ी भी मेरी और मैं जिधर जाऊँ मस्कत भी मेरा फिर मैं घूमूंगी फिरूँगी अभी तो मैं रेस्ट करूँगी भूख बहुत ज़्यादा मुझे लगी हुई है सो ओके जी खुल गया है फाटक खुल गया है सो हियर वी गो वीडियो ओके लिंक اوكي आई विल सेंड लिंक ओके शुक्रन अहमद जज़ाकल्लाह खैर عفوا طريق बुकरा अना दाखिल सेम ايوه सयारा पार्क एंड गो सलाला اوكي ओके अना सभी तस्वीर اوكي شكرا शुक्रन शुक्रन अस्सलाम शुक्रन वालेकुम। वालेकुम सलाम अभी अहमद चला गया मैं जाऊंगी ड्राइविंग सीट पर मैं करूंगी ड्राइव मैं 12 किलोमीटर 12 नहीं 18 से 20 किलोमीटर तक ड्राइव करके यहाँ पे आई हूँ मस्कत में मैं कभी कभी ड्राइव करती हूँ यहाँ पे ट्रैफिक मैप मैंने ऑन किया हुआ है एक एग्जिट मैंने मिस कर दिया तो मैंने गुम हो जाना है तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं गुम ना हो जाऊँ कहीं पे बड़े ध्यान से मैं गाड़ी चला रही हूँ आगे मैं गलत एग्जिट लेते लेते बच गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तो अभी सीधा होटल में जाके मोबाइल में ऑन करूँगी कैमरा क्योंकि मैं गुम हो गई ना तो मैं फिर लबना कोई नहीं है होटल के सामने मैं पहुँच गई हूँ बट होटल की पार्किंग नहीं मिल रही और इसके बाहर फुल है पार्किंग तो एक भाई इधर खड़े थे मैंने उनसे पूछा कि पार्किंग किधर है वो कहते हैं मैं अंदर होटल से पूछ के आता हूँ और आपको बताता हूँ अब वो अंदर पूछने के लिए गया है वो आएगा तो फिर मैं गाड़ी पार्क करूँगी अभी हम लोग जा रहे हैं जी होटल की पार्किंग में फाइनली पार्किंग का पता चल गया है और अभी पार्किंग में जा रही हूँ मैं ऐसा लग रहा है कोई गुफा में जा रही हूँ या अल्लाह इतना अंधेरा है यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है भाई साहब इधर छोटी सी पार्किंग है चले इधर पार्क कर देते हैं कहीं पे गाड़ी कोई बात नहीं इधर को मुंह कर देते हैं गाड़ी का सामान बाद में लेके जाऊंगी मैं पहले गाड़ी तो लगा लूँ चलें जी ये हमने लगा दिया अपना गाड़ी पार्किंग पे फाइनली हाँ होटल में आ गई हूँ मैं अभी जाके रेस्ट करूँगी थोड़ा फ्रेशन अप होंगी और उसके बाद मैं खाना खाने के लिए जाऊँगी पेट में चूहे बिल्लियाँ कुत्ते नाच रहे हैं सो मच हंग्री यार बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है चलें जी रूम में चलते हैं इतना अंधेरा क्यों है भाई ओए चले गई ऑटोमेटिक लाइट्स है भाई गुजरो तो चलती हैं ऐसे नहीं चलती ये वाली नहीं चली चल गई है तो ये है जी हमारा अपार्टमेंट मैंने अपार्टमेंट इसलिए बुक करवाया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था इसी वजह से मैं मस्कत में आई हूँ एक दिन का स्टे कर रही हूँ कि मुझे थोड़ा काम था मैंने कहा भाई मुझे महंगा होटल नहीं चाहिए मैंने बस सोने के लिए घर पे आना है बाकी का मैंने बाहर घूमना फिरना है तो क्यों इतना महंगा वही रूम लेना है तो आई चूज़ द चीपेस्ट वन ऑप्शन इट्स एक्चुअली अपार्टमेंट्स नॉट होटल एक ये रूम है एक वो रूम है एक ये टॉयलेट है और एक ये किचन है आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ किचन एट ऑल बिकॉज आई एम गोइंग टू डाइन इन होटल एंड रेस्टोरेंट्स और ये है जी स्मॉल क्यूट सराउंडिंग यहाँ जहाँ पे कोई नहीं बैठने वाला एंड हियर वी हैव द बेडरूम not very clean very good like 5 star 3 star it's maybe less than that but it's all because of me I choose the cheapest one option but not bad to sleep is okay haha okay so for today this is the home so called home they have a mini fridge as well but it's empty there's nothing to eat चाय बना सकते हैं देयर इज़ अ विंडो ओके सो अभी मैं फ्रेश होंगी उसके बाद खाना खाने के लिए जाऊंगी क्योंकि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा लगी हुई है भूख तो लेट्स गेट फ्रेशन अप एंड देन विल गो आउट तो अभी मैं फ्रेश हो गई हूँ मैंने लोन के कपड़े पहन लिए हैं लोन के कपड़े पहन लिए हैं सर्दी में से आई हूँ और वो देखे पंखा भी चल रहा है और एसी भी चल रहा है और ये मैंने लोन के कपड़े पहन लिए इतना अच्छा फील हो रहा है सर्दियों में आके एकदम से गर्मियों वाली फीलिंग आ रही है अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए अली भी आ रहा है वहाँ पे मुझे गाड़ी की चाबी किधर रह गई है गाड़ी की चाबी किधर देखो मैंने खिलौना डाला हुआ है बिस्तर चाबी किधर रखी है भाई साहब ओहो यार चाबी नहीं मिल रही यार ये देखें पैंट की जेब में से चाबी मिली है
तो ये मुझे एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला है, इसका नाम है रेस्टोरेंट इंडियन, अरबिक, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, हर किस्म का खाना यहाँ पे मिलता है। तो चलें जी, आज इधर से ही खाना खा लेते हैं। मैं अकेली खाना खाऊंगी यार, बंदा अकेला खाना खाते हुए क्या खाएगा, कोई साथ तो हो ना। चलो कोई नहीं, मैं खाऊंगी, जो बचेगा वो मैं पार्सल करवा के ले जाऊंगी रूम में, अगर रात को भूख लगेगी तो वो खाऊंगी। तो आज ट्राई करते हैं ये रेस्टोरेंट जिसमें हर किस्म का खाना मिलता है। सो लेट्स गो। मैं अंदर गई थी और मैं उल्टे पाँव बाहर आ गई, उधर आदमी ही आदमी बैठे हुए थे। आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे कोई फैमिली सिटिंग का था कुछ। मैं उधर जाकर खड़ी हुई, मैंने आदमी की शक्ल देखी, उसने मेरी शक्ल देखी, मैं चुप करके बाहर निकल आई। मैंने कहा भाई साहब नहीं, इतने कम खराब है, किसी और रेस्टोरेंट में चलते हैं। मैं गलत रेस्टोरेंट पे आ गई। तो अभी आ गई हूँ मैं बुखारी हाउस रेस्टोरेंट। ये मस्कत का काफ़ी मशहूर रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बहुत अच्छे राइस और मीट मिलता है। और मैं ऑलमोस्ट कोई आधा घंटा मैं यहाँ पे खड़े होकर पार्किंग का वेट करी थी। इधर फुल गाड़ियाँ थी, तो गाड़ियाँ गई हैं तो मुझे पार्किंग मिली। अभी मैं पार्क किया गाड़ी, अभी जाके खाना खाती हूँ। फाइनली कुछ खाने को मिलेगा। सो लेट्स गो, लेट्स सी। तो ये एरिया है बैठने के लिए, यहाँ पे मोस्टली बैठ के बंदा खाना खाता है, चेयर से बैठे है। बाकी बुखारी रेस्टोरेंट। अभी मेन्यू लेके आते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं और खाते हैं। अकेले खाना खाना बहुत बड़ी बात है भाई। هذا رئيس بخاري. ओके Okay. एंड दिस मटन। This mutton. ओके With this chicken. चिकन Bukhari rice. राइस एंड दिस चिकन अल्फाम। اه ओके एंड दिस। هذا this صفا بس هذا not ओके different. फाइन दिस चिकन। ओके बुखारी राइस विद दिस ग्रिल चिकन। ओके नो ब्रिंग दिस वन। This? यस। Okay. ले जी, कहा मैंने उसको कुछ और था लेके, वो कुछ और आ गया है। कहा था मैंने उसे बुखारी राइस विद मटन लेके आना, वो चिकन के साथ लेके आ गया। यही तो मसला है यहाँ पे, इनको हमारी बोली समझ नहीं आती और हमें उनकी बोली समझ में नहीं आती। बहरहाल ये था जी, हमारे पास बुखारी राइस विद चिकन, साथ में आपको सब कुछ नज़र आ ही रहा होगा। आप बच्चे तो नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँ। ये दही है, ये पानी है, ये चटनी है, ये चावल है, सब नज़र आ ही रहा है ना आपको। मैं थक गई हूँ बोल के भाई, इतना लंबा व्लॉग हो गया आज का। तो इसी खाने के साथ जल्दी से आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा हो गया। नेक्स्ट व्लॉग मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी पार्ट 2 करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग भी खाना खाएं, रेस्ट करें, चिल करें, सो जाएं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।